तो मैंने इस पूरे गाने को सिर्फ एक प्लगइन से बनाया है। कौन सा प्लगइन? आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं एक प्लगइन के बारे में जिसका इस्तेमाल करते हुए मैंने ये पूरा म्यूजिक बनाया। और ये काफ़ी खास प्लगइन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लगइन है। इसके अलावा इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन ट्यूटोरियल्स, म्यूजिक मेकिंग वीडियोस और साथ में मैं गियर रिव्यूज़ भी करता हूँ। तो अगर आपको म्यूजिक बनाना सीखना है या फिर नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आपको शायद इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो कुछ टाइम पहले मैंने खरीदा आर्टुरिया मिनी लैब मार्क 2 और मैंने इसका रिव्यू भी किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाकर ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, ये आपको लेके जाएगा उस रिव्यू पे। लेकिन इस रिव्यू को मैंने भेजा आर्टुरिया टीम को, आर्टुरिया कंपनी को मैंने ये रिव्यू भेजा जो मैंने रिव्यू किया था मिनी लैब का। तो उनको वो वीडियो काफ़ी पसंद आया और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ सॉफ्टवेयर बंडल्स भेजे, कुछ उन्होंने मुझे प्लगइन्स भेजे, कुछ VST इंस्ट्रूमेंट्स भेजे और उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप इनको हमारे लिए टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये प्लगइन कैसे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे कोई वीडियो के बारे में नहीं बताया, ऑब्वियसली उन्होंने नहीं कहा कि आपको एक यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन क्योंकि वो प्लगइन्स मुझे फ्री मिले तो मुझे लगता है ये तब भी प्रमोशनल कंटेंट है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को लेबल कर रहा हूँ एज प्रमोशनल कंटेंट। तो आर्टुरिया की टीम काइंड इनफ थी कि उन्होंने मुझे बहुत सारे सिंथ के पैक्स भेजे, बहुत सारे बंडल्स भेजे, बहुत सारे VSTs प्लगइन्स भेजे और उनमें से ज़्यादातर बहुत अच्छे हैं। एक अगर मैं बात करूँ तो V कलेक्शन उनका एक है जो बहुत अमेजिंग साउंड करता है। बेसिकली ये मॉडल्ड है विंटेज सिंथ के ऊपर, जो आपको विंटेज सिंथ थे उनके ऊपर बनाया गया है और वो सिमिलर साउंड करते हैं, सेम साउंड करते हैं, उनको डिजिटली रिप्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई वो है एक VST जिसका नाम है पिगमेंट्स। और ये जो पिगमेंट है ये बहुत अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका रीज़न है कि ये बहुत वर्सेटाइल है। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंथ, पैड्स, स्ट्रिंग्स, कीज, परकशंस, आपको हर साउंड मिलता है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। आपको अलग अलग साउंड्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग अलग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट लेना है, उसमें आपको सारे साउंड्स मिलते हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अमेजिंग है। और मैंने सोचा कि क्यों ना एज अ कर्टेसी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो VST बंडल हैं और ये जो पैकेजेस हैं उन्होंने मुझे फ्री में प्रोवाइड किया। मैंने सोचा कि क्यों ना एज अ कर्टेसी मैं एक वीडियो बनाऊं और मैं आप लोगों को भी बताऊं कि एक्चुअली ये प्लगइन कितना पावरफुल है और ये कितना कुछ कर सकता है। तो चलिए हम स्क्रीन में चलते हैं और एक्चुअली देखते हैं कि ये प्लगइन क्या कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो ये सारे साउंड्स हैं वो पिगमेंट से ही हैं एक्सेप्ट द ड्रम्स। ये ड्रम्स हमारे स्टीवन स्लेट के ड्रम्स हैं। ये जो 2 ट्रैक्स आप देख रहे हैं ये स्टीवन स्लेट के ड्रम्स हैं। इसके अलावा बाकी सारे साउंड्स आपके पिगमेंट्स से ही हैं। तो चलिए इसको एक बार शुरुआत से दोबारा सुनते हैं। और जैसे आप सुन सकते हैं ये होल रेंज ऑफ साउंड्स आपको प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉफ्ट साउंड्स टू हैवी साउंड्स। ये आपको हर साउंड प्रोवाइड कर रहा है। ये मेलोडिक जो सॉफ्ट पियानो है ये भी पिगमेंट से ही है और ये जो आप हैवी बेसेस सुन रहे हैं ये भी आपके पिगमेंट से हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली ये जो VST है ये कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है टू बिगिन विथ। बहुत सारे नॉब्स है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स हैं।
अगर आप उन बंदों में से हैं जो सिंथ के साथ बहुत छेड़खानी करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्वीक करते हैं अपने साउंड्स को, तो शायद ये प्लगइन आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये अमेजिंग प्लगइन है। और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जो आप सुन रहे हैं अभी, ये अनमिक्स्ड है। यानी कि मैंने इनमें शायद ही कोई EQ किया है। हाँ, ये शायद मैंने किक को थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए किया है और स्नेयर को भी उसी के लिए किया है। लेकिन इसके अलावा आप देखें, इनमें कोई EQ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बेस में ऑफ कोर्स एक कंप्रेसर है, क्योंकि मैं साइड चेन कर रहा हूँ अपने किक के साथ ताकि मुझे किक सुनाई दे। और इसके अलावा मैंने साउंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। जिस तरीके का ये साउंड करता है, ये बाय इटसेल्फ डिफॉल्ट जो प्रीसेट्स हैं पिगमेंट्स के, वो इस तरीके के साउंड करते हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अपर हैंड है जब आप ऐसे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो। ना ये बात इतनी ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि मैं एक सिंथ जंकी नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर सिंथ के साथ काम नहीं करता, मैं सिंथेसाइजर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता अपने प्रोजेक्ट्स में। मैं, जैसे आपको पता है, एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ। मैं ज़्यादातर अपने गिटार्स पे काम करता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता सिंथ के बारे में, इनके जो प्री लोडेड प्रीसेट्स हैं वो इतने अमेजिंग साउंड करते हैं कि आपको सिर्फ उस प्रीसेट को सिलेक्ट करना है और आपके ट्रैक में वो तैयार है। आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम प्रीसेट की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास कितने अलग अलग किस्म के प्रीसेट्स हैं, कितने अलग अलग इन्होंने ऑलरेडी आपको प्रीसेट्स दे रखे हैं, साउंड्स दे रखे हैं। और अगर आप उन बंदों में से हैं जो सिंथ के साउंड के साथ छेड़खानी करते हैं या फिर जो अपने साउंड को डिज़ाइन करना पसंद करते हैं, तो आपको इससे बेटर कुछ नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इस पे देखें तो ये बहुत एडवांस है। जब हम इसके ट्वीकिंग के बारे में बात करें, जब हम इसके फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आप एक्चुअली ट्वीक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसे साउंड करते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म के सेटिंग्स हैं जो आप छेड़ सकते हैं। ये सैम्पल बेस्ड है, ऑफ कोर्स ये सैम्पल यहाँ पे लोडेड है। आप टिम्बर चेंज कर सकते हैं, अपने फिल्टर को चेंज कर सकते हैं, आपके एनवलप्स हैं, ये कीबोर्ड आपका दिखा रहा है, LFO है, फंक्शंस हैं, ये बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। आई मीन आप शायद कुछ अलग ही बना ले इन साउंड्स को ट्वीक करते करते। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं यूजुअली अपने साउंड्स को जैसे हैं उनको थोड़ा बहुत शायद ट्वीक करूँगा, थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा और उसी तरीके से मैं प्रेजेंट करूँगा। इसके अलावा आपको एक एफेक्ट्स का सेगमेंट भी मिलता है यहाँ पे, जो हम बेसिकली इक्वलाइज़र और हम कंप्रेसर जो अपने सिग्नल चेन में इस्तेमाल करते हैं किसी भी DAW में, जब आप मिक्सर पे लोड करते हैं अपने ट्रैक को, उसके ऊपर आप EQ और कंप्रेशन करते हैं, तो ये आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एफेक्ट्स के पैनल्स मिलते हैं जहाँ पे आप चीज़ें चूज़ कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। क्या आपको एक पैरामीट्रिक EQ चाहिए, क्या आपको एक कंप्रेसर चाहिए, आपको डिस्टॉर्शन का पैच चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इस प्लगइन के अंदर ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आपको साउंड मिलता है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड साउंड मिलता है, वो बिल्कुल तरीके से बनाया हुआ साउंड मिलता है। आपको एक रफ स्क्रैच साउंड नहीं मिलता जहाँ से आपको और ट्वीकिंग करने की ज़रूरत पड़े। तो मेरे पास बेसिकली दो सेक्शन हैं। एक मेरा जो माइल्ड सेक्शन है जहाँ पे एक पियानो मेलोडी चल रही है और बिल्कुल हल्का किक और स्नेयर चल रहा है, तो वहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं अलग अलग पैचेस। पहला मैंने एक कॉर्ड का पैच इस्तेमाल किया है पिगमेंट से ही, जो है आपका एक इमोशनल पियानो। और इमोशनल पियानो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। इसके ऊपर मैंने एक मेलोडी दोबारा प्ले की है जो एक हायर ऑक्टेव पे है, एक हायर रजिस्टर पे है, और वो कुछ ऐसा साउंड करता है। ये भी आपका इमोशनल पियानो ही है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर EQ किया है ताकि थोड़ा सा दोनों अलग साउंड करे, और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों अलग ऑक्टेव में हैं तो ये अलग ही साउंड करेंगे। तो ये सेकंड हमारी मेलोडी ऐसी साउंड करती है। तो आप सुन सकते हैं बहुत क्लीन साउंड है, बहुत पॉलिश साउंड है। वो आपके स्क्रैच जैसे या डेमो जैसे या फिर स्टॉक साउंड्स नहीं करते हैं वो। इसके बाद जो साउंड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता मुझे क्या नेम करना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने इसको एफेक्ट्स नेम कर दिया है। और ये एक पैच है पिगमेंट से ही, और इसको मैंने नहीं छेड़ा है। अगेन ये EOS एक पैच है और ये कुछ इस तरीके का साउंड करता है। और
और मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है, ना कि EQ क्या है, ना इसके अंदर क्या है, ना बाहर क्या है, ना ही कुछ भी नहीं किया है। और इन तीन चीज़ों को अगर हम साथ में सुने, ये कुछ ऐसे साउंड करते हैं। और अगली जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है वो है एक स्नेयर। ऑफ कोर्स नाउ ये जो स्नेयर है मुझे थोड़ा सा छोटा करना था और मैंने इसको ऊपर ही कर लिया EQ, लेकिन आप इसके अंदर भी जाके यहाँ पे एक लोड कर सकते हैं EQ। और बेसिकली जो मेरा ये स्नेयर है ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और अगर आप समझ पा रहे हैं बेसिकली ये किक का साउंड है, मैंने इसको EQ का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको स्नेयर बनाया है। और अगला साउंड मेरा एक किक है और किक मेरा ऐसा साउंड करता है। तो किक और स्नेयर को अगर हम साथ में सुने, मेलोडीज और कॉर्ड्स के साथ। तो ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्वाइट है। और फिर जाके हमारे ड्रम्स खुलते हैं। और ड्रम्स वाले सेक्शन पे जो साउंड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, सबसे पहला है एक बेस लाइन। और बेस लाइन भी पिगमेंट का अपना है। और ये जो कंप्रेसर आप देख रहे हैं बेसिकली ये मैंने साइड चेन के लिए इस्तेमाल किया है। ये एक यहाँ पे पैच है मेरा जो है बेस नैपी, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं बहुत एग्रेसिव साउंड करता है। जहाँ पे हम पहले सेक्शन पे सुन रहे थे बिल्कुल सॉफ्ट मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे ये बहुत एग्रेसिव साउंड कर रहा है। सेकंड भी मेरा एक बेस है, थोड़ा सा बेस को एनहांस करने के लिए। और जो मेरा तीसरा साउंड है वो दोबारा एक एफएक्स है, मुझे नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, क्या नेम करना चाहिए। और ये भी एक पिगमेंट्स का पैच है जो है एस बिलो, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये कुछ स्ट्रिंग्स की तरह साउंड करता है लेकिन बहुत ड्रामेटिक है, जिसकी वजह से मुझे बहुत पसंद आया। और अगर हम इन तीन चीज़ों को साथ में सुने तो ये ऐसा साउंड करता है। और अगला साउंड है एक पैड, बेसिकली मैं इसको पैड ही बोलूंगा, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और इस पे मैंने थोड़ा सा कट ऑफ का ऑटोमेशन भी किया है, जैसे आप देख सकते हैं ये कट ऑफ का मैंने थोड़ा सा ऑटोमेशन किया है यहाँ पे। और अगर इनको हम साथ में सुने, आप सुन सकते हैं कितना रिफाइंड साउंड करता है, कितना पॉलिश साउंड करता है। ऑलरेडी फाइन साउंड कर रहा है वो। और मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये मिक्स नहीं है, जिस मोमेंट पे मैं इसको मिक्स करने बैठूंगा ये बहुत अमेजिंग साउंड करने वाला है। और इसके बाद दोबारा मैंने वही सेम कॉर्ड्स और मेलोडी का इस्तेमाल किया है इसके नीचे भी। और जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास स्टीवन स्लेट के ड्रम्स हैं। और अगर मैं दोबारा इस पूरे चीज़ को प्ले करूँ शुरुआत से तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है।
तो जैसे आप सुन सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी अच्छा साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। और इसके अलावा अगर आप फिल्म्स में काम करते हैं, अगर आप मूवीज़ में, वीडियोज़ में काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हैंडी टूल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक सेगमेंट मिलता है बेसिकली, जो है SFX के नाम से। और SFX पे बहुत सारे साउंड्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं साउंड डिज़ाइनिंग में। मैं आपको 2-3 सुनाता हूँ। तो ये एक हमारा फर्स्ट प्रीसेट है जो है 22H55 और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं मैं सिर्फ एक नोट प्ले कर रहा हूँ और ये ऐसा मुझे फील दे रहा है। बेसिकली मुझे हॉरर सस्पेंस वाला फील आ रहा है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप एक म्यूजिशियन नहीं है, शायद आप एक फिल्म मेकर हैं और आप फिल्म एडिट्स करते हैं, ये टूल शायद आपके लिए बहुत हैंडी हो सकता है। फिल्म अगर करते हैं, आप वीडियोज़ एडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको साउंड डिज़ाइनिंग वाले टूल्स भी मिलते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं बात कर रहा था एक प्लगइन के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है पिगमेंट्स आर्टुरिया की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।